तो एक्सरसाइज 10.4 में आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड 1 2 करवा चुका हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो 1 2 कहाँ करवाया हूँ, तो वीडियो डाला हुआ है प्ले लिस्ट में, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिए, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सोल्यूशन देख के आए होंगे। और एक्सरसाइज 10.4 पे बेस्ड इंट्रोडक्शन पार्ट भी डाला हुआ है, जरूर देखना भाई, इम्पोर्टेंट है। वही कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो क्या होगा, ले लिए बिना बंदूक के चले गए तो राय पे, जब आ जा रहे नहीं तो फिर लड़ने से क्या फायदा, कुछ तो रहना चाहिए ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखते हैं, पढ़ते हैं कि एक वेक्टर ए है, यूनिट वेक्टर। तो मान लिया 3D बना लेता हूँ फिगर पहले, एक्स वाई जेड, एक्स पे आयोटा ले लिया, वाई पे जेड पे के कैप। मान लिया सपोज कि ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर आयोटा के साथ सपोज अल्फा मान लिया, ये बीटा और ये गामा। डायरेक्शन कोसाइन का कुछ दिमाग में आया, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पे ही बताया था ना, नहीं पता भूल गए तो जाके फिर से पीछे से पढ़ लीजिए सारा कुछ। चलिए तो हम बताए थे डायरेक्शन कोसाइन में क्या, कॉस, अब थीटा है, यह आयोटा के साथ क्या बना रहा है अल्फा, कॉस अल्फा इक्वल टू बताया था एल, कॉस बीटा इक्वल टू बताया था एम, एंड कॉस गामा इक्वल टू बताया था एन। तो ये अल्फा आयोटा के साथ कितना एंगल बना रहा है, π/3, तो कॉस π/3 इक्वल टू एल। जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है बीटा में, π/4, तो कॉस π/4 इक्वल टू एम। और के कैप के साथ कितना बना रहा है, तो थीटा बना रहा है, वही एक्यूट एंगल, तो कॉस थीटा इक्वल टू एन। कॉस 60 1/2, 1/√2, अब ये तो कॉस थीटा ही रहेगा। तो डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन भी बताया हूँ आप लोगों को, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 यूज करते हैं। एल 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे एलसीएम लेके उधर आपको उधर सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, 1 2 3/4, 4 में से 3 गया 1/4, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/√2, प्लस माइनस होगा लेकिन प्लस लेके चला है बुक में, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2, किसका वैल्यू होगा π/4 का, ठीक है। अब कंपोनेंट ऑफ ए भी निकालना है, कैसे निकलेगा, तो डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन बताया हूँ ना, L/A, M/B एंड N/C। तो हम यहाँ पे कंपोनेंट मान लेता हूँ A1 A2 A3, तो यहाँ पे A1 ले लेते हैं, A2 A3 एज्यूम कर लिया। अब ये बोला था कि कोई कांस्टेंट के, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, लेट से 1, क्या मतलब क्या जुड़ी है, ठीक है। एल दिया हुआ A1 था, A1 इक्वल टू एल, A2 इक्वल टू एम, A3 इक्वल टू एन, कंपोनेंट निकल गया, आ गया वही चीज है 1/2, A2 इक्वल टू एम, एम 1/√2 एंड A3 इक्वल टू एन कॉस थीटा, कॉस π/4 1/√2, तो कंपोनेंट आ गया, कंपोनेंट 1/2 1/√2 एंड 1/√2, ठीक है। एक बार चेक कर लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, ओके ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे मिस्टेक हो गया भाई, कहाँ पे, तो देखते हैं वीडियो पॉज करके, या फिर नहीं हो तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो मिस्टेक कहाँ कर दिया, पता चल गया होगा मिस्टेक, है ना, आप लोगों को तो पता चल गया होगा। अब फ्लो में बता रहा हूँ थोड़ी, तो यहाँ पे कोई बच्चा थोड़ी बैठा हुआ है, क्लास में था, हाँ सर बच्चे बोलने लगे, सर देखिए यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यहाँ तो कोई बोलने वाला है ही नहीं, मैं खुद टीचर हूँ, मैं ही खुद स्टूडेंट हूँ,
आपको तो रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है। तो cos स्क्वायर थीटा तो 1/4, यहाँ आएगा कितना 1/2 आएगा। तो थीटा इक्वल टू 1/2, तो ये कितना आ जाएगा π/3, 60 का वैल्यू होता है ना। तो cos फिर यहाँ पे चेंजिंग आ जाएगा A3 में, ये थीटा कितना है π/3, तो cos थीटा cos π/3 1/2 ये रहेगा यहाँ पे, यहाँ भी 1/2। तो मुझे लगा क्योंकि आंसर थोड़ा बहुत भ्रांता तो याद आ जाता है क्या हुआ आंसर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन 4 है, ये आपको प्रूफ करना, शो करना कि LHS इक्वल टू RHS हो जाए। तो LHS लेके चलते हैं। ए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा ए वेक्टर, ठीक है ना, क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको किया तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर को क्रॉस किया बी वेक्टर से, इसको क्या बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसको इससे किया तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अभी इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप। तो ये दोनों वेक्टर अलग अलग है। यदि सेम ले लिया मैं तो यहाँ भी ए, तो ए वेक्टर है ये ऑलरेडी, इसी पे यही बोला था एंगल कितना बन रहा है इसके बीच में 0, तो साइन 0 0 समथिंग इंटू 0, सब वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो ये 0, ये भी 0, बच गया क्या ये और ये कैंसिल। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, कम्यूटेटिव नहीं है, ये और ये इक्वल नहीं होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस, इसको चेंज कर दूं तो एक माइनस लग जाएंगे, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, माइनस माइनस प्लस, तो ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर, दोनों को ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 कॉमन ले लीजिए, क्या देखिए दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया ना। ठीक है, नोट कर लीजिए।